दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान स्थली जॉब न्यूज। दोस्तों आज हम आपके लिए ले आए हैं बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी है। जी हाँ, इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसी है कि आप लोग फॉर्म भरते भरते इस पर थक जाइएगा। जी हाँ, 15,000 से ऊपर पदों पर आवेदन इसमें आमंत्रित किया गया है। जी हाँ, और नौकरी भी अच्छी है, परीक्षा भी बहुत साधारण है और क्वार्टर वगैरह की भी सारी सुविधाएं हैं। तो ऐसी नौकरी कहाँ मिलेगी? तो चलिए, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हम लोग का आशीर्वाद आपको मिलता रहे और आप जल्दी से जल्दी जॉब पाएं। यही हमारी इच्छा है, यही हमारी अभिलाषा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एज ए शिक्षक मैं चाहता हूं मेरा हर बच्चा, कोई भी शिक्षक चाहता है उसका हर बच्चा बहुत बेहतर हो, सफल हो, सार्थक हो उसका जीवन, ताकि न सिर्फ उनके माँ बाप का नाम होता है, शिक्षकों का भी बहुत ज़्यादा नाम होता है। तो अगर आप सफल हो जाइएगा तो कम से कम कमेंट में एक बार धन्यवाद लिख दीजिएगा। यही हमारा पारिश्रमिक भी होता है और यही हम तमाम शिक्षकों का पारितोषिक भी होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आशीर्वाद के साथ। वन विभाग भर्ती 2026। देखिए कुल पद है कितना? 15,000। इसमें कई तरह के पद हैं। देखिए कुल पदों की संख्या है 15,000, है ना। फॉरेस्ट गार्ड का है 5,750। जी हाँ, कुल पद है फॉरेस्ट गार्ड में 5,750। उसके बाद वाइल्ड लाइफ गार्ड का है 5,160, है ना। फॉरेस्ट रेंजर का है 4140। ठीक है, देख लीजिए फिर से, फॉरेस्ट गार्ड है, वाइल्ड लाइफ गार्ड है और उसके बाद फॉरेस्ट रेंजर है। 3 तरह के पद हैं। ठीक है, 3 तरह के पद हैं और सभी में काफी अच्छी वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है। देखिए फॉरेस्ट गार्ड में भी है 5750, वाइल्ड लाइफ गार्ड में है 5160, फॉरेस्ट रेंजर में है 4140। देखिए इतने बड़े पैमाने पर बिहार सरकार में ने भी आपने भी रीड किया होगा, जितना बिहार सरकार नौकरियां दे रही है अपने यहाँ के युवाओं को, उतना कोई भी सरकार इतनी वैकेंसियां नहीं निकाल रही है। इसलिए मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर सिर्फ रोजगार की बात होती है। देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या है? अगर वन रक्षक हैं में जाना चाहते हैं या वाइल्ड लाइफ गार्ड में जाना चाहते हैं तो इसके लिए ये योग्यता है 10वीं पास। अगर आप 10वीं पास कर लिए हैं तो ये दोनों पद के लिए आप आवेदन करिए। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्टर में है तो आपको 12th होना चाहिए और अगर आप रेंजर के लिए जा रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ये था योग्यता इस संबंध में। देखिए एज की बात कर लेते हैं। वन रक्षक और वाइल्ड लाइफ गार्ड का 18 से लेकर के 27 वर्ष, 18 से लेकर के 27 वर्ष, और जो रिजर्वेशन के हिसाब से जो है उसमें छूट आपको मिलेगा, यानी कि 18 से 27 वर्ष जो है। उसके बाद अगर आप ओबीसी हैं और एबीसी हैं तो आपको 18 से लेकर के 30 वर्ष हो जाएगा, इसमें 3 वर्ष, और एसी एसटी हैं तो आपको 32 वर्ष हो जाएगा, 18 से 32 वर्ष। और कोई भी महिला हो, चाहे वो जनरल की महिला हो, ईडब्ल्यूएस की महिला हो या ओबीसी की महिला हो या एबीसी की महिला हो, तो सबों को 18 से लेकर के 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। अब देखिए फॉरेस्टर में इसमें 21 से लेकर के 30 वर्ष छूट अलग से। जहाँ फिर इसमें आपको मिलेगा ओबीसी है, ओबीसी एबीसी है तो आपको इसमें 33 वर्ष, और एसी एसटी है तो 37 वर्ष उसमें उम्र मिलेगा। और सभी महिलाओं को मिल जाएगा 21 से लेकर के 33 वर्ष उम्र होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए कब वैकेंसी आई है, आवेदन शुल्क कितना है, सारा कुछ बता देते हैं। वेतन कितना मिलेगा? वन रक्षक का है 22,500, अभी 7वें वेतन में 8वें में लगभग इसका 40,000 के आसपास रहेगा। फॉरेस्ट और रेंजर में 34,600। ठीक है, ये वेतन होगा। आवेदन शुल्क जो है जनरल और ओबीसी को 185 रुपया, एसी एसटी को 95 रुपया, और अगर विकलांग है पीडब्ल्यूडी है, अगर विकलांग है तो आपको 25 रुपया का मात्र आवेदन देना है, आवेदन शुल्क देना है। ठीक है, आवेदन का तरीका क्या होगा? तो ऑनलाइन है आवेदन का तरीका। आपको अब तो जानते हैं कि अब पहले हम लोग के दौर में क्या होता था कि सब बाई पोस्ट देते थे। पोस्ट ऑफिस में भीड़ लगी रहती थी। आप अपने पापा वगैरह से पूछिएगा कि पोस्ट ऑफिस में भीड़ लगी रहती थी।
एक एक दिन लग जाता था सिर्फ खाली पोस्टल ऑर्डर खरीदने में। फिर पोस्टल ऑर्डर खरीदिए, फिर उसके बाद फिर उसको जमा करिए, जमा करने में अलग भीड़ थी। थोड़ा थोड़ा वैकेंसियाँ आती थी उस समय, जो वो दौर हम लोगों ने देखा है। ईश्वर न करे कि आपको वो दौर देखना आए। अब तो इतनी वैकेंसियाँ हैं कि इस वैकेंसी छूट जाती है, फिर दूसरा नहीं तो तीसरा का तुरंत है। अब हम लोगों में क्या होता था, एक वैकेंसी छूट गई ना तो 5 साल, 8 साल, 10 साल फेल हो गए, उम्र खत्म हो गया। अवसर का तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन खैर, आप खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों को वो दौर देखना नहीं पड़ रहा है। नहीं तो जो दौर हम लोगों ने देखा है, ईश्वर न करे कि कोई भी बच्चा मेरा वो दौर देखे। खैर चलिए, ऑनलाइन आवेदन होगा। जरूरी निर्देश क्या है, फॉर्म सबमिट करने के बाद संशोधन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए फॉर्म सोच समझ के भरिएगा। फीस भी ऑनलाइन जमा होगा। एडमिट कार्ड जो है एग्जाम से पहले आ जाएगा, 10 दिन पहले आ जाएगा। अब देखिए नोटिफिकेशन क्या है, जनवरी 2026 में कभी भी आवेदन आएगा। इसमें आवेदन शुरू होगा 18 जनवरी 2026 से, और सुधार की तिथि 20 फरवरी, और मार्च में जो है इसका परीक्षा हो जाएगा। तो ये था नोटिफिकेशन इसका, है ना, महत्वपूर्ण तिथियां जो जिस पर होगा, और एक संभावित जो तिथि थी वो। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वैकेंसी आपके हिसाब से फिट बैठता है तो निश्चित रूप से आप ट्राई करिए। बाकी आप कहाँ देना चाहते हैं, कहाँ क्या करना चाहते हैं, ये तो आप ही फैसला करिएगा। लेकिन हमको अपने स्तर से जानकारी शेयर करना होता है, कारण कि हर बच्चा एक ही तरह का जॉब नहीं करता है। इसी में कुछ लोग हैं टीचर का जॉब कर रहे चाहते होंगे, इसी में बहुत से हैं विद्यालय सहायक का है, कोई विद्यालय परिचारी का है, कोई जो है वो होम गार्ड बनना चाहते हैं, कोई जो है वो चौकीदार बनना चाहते हैं, कोई है IAS IPS बनना चाहता है, कोई इस पे वीडियो बनना चाहता है, BPSC कंप्लीट करना चाहता है। तो इच्छा पर निर्भर करता है, कोई इसमें भी इंटरेस्ट है, किन्हीं को वेट कर रहे होंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी और हमारी फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना निश्चित रूप से नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।